हाय, मैं हूं अभय देओल और आप देख रहे हैं कनेक्टेड हम तुम पावर्ड बाय Hyundai। और मैं देख रहा हूं हमारी कनेक्टेड हम तुम की फैमिली। 3 महीनों में एक छोटा सा 6 मेंबर वाला परिवार आज कितना बड़ा हो गया है। ये रिश्ता खून से भले ना जुड़ा हो, पर दिल जरूर मिला है मेरा इन सबके साथ। आज आपके साथ भी। आज हमारी इस फैमिली से होगी एक और विदाई। प्रीति कोचर को आज हम करेंगे विदा। पर विदाई सिर्फ प्रीति की नहीं होगी, विदाई संजू की, दीदा की, जोहान की, प्रीति की मॉम की भी होगी, क्योंकि प्रीति के साथ साथ ये भी तो हमारे फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। कहते हैं हम दोस्त तो चूज कर सकते हैं, पर हमारी फैमिली नहीं। जो मिली है बस वो ही है हमारी फैमिली। मैं नहीं मानता। मैं तो कहता हूं हम दोस्त भी चूज कर सकते हैं और फैमिली भी, क्योंकि एक कनेक्शन होती है फैमिली के साथ और एक फैमिली वो भी होती है जिनके साथ बनता है कनेक्शन। याद है हमने एक एपिसोड में क्या कहा था? जो समझे तेरे मेरे सपने, चाहे वो टेढ़े मेरे सपने, वही तो हैं तेरे मेरे अपने। ये बात माधवी जी से बेहतर कौन जान सकता है, जिन्होंने अपने डिवोर्स के बाद अपने दोस्तों को ही अपनी फैमिली बना दिया। आज अविनाश के किस्से को खत्म कर जब वो फिर से करने जा रही है एक नई शुरुआत, जाहिर है अपने इस फैमिली से ही करेगी वो अपने दिल की बात। I'm quite happy with this. स्टार्ट के बाद I will stop coloring my hair. मैंने 50 तय किया था, लेकिन सब लोगों ने कहा 50 is too young. माधवी जी, 50 is too young. इस कविताओं को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये ऐसे सफेद बाल लेके जाऊंगी ना उसके यहाँ, तो वो चिल्लाएगी, बोलेगी ऐसे मत मेरे सामने आया करो। तो उसको मिलने से पहले मुझे तो ये तो रंग लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो घर में घुसने नहीं देगी। खैर नासिक जा रही हूँ मैं कविता से मिलने, क्योंकि वहाँ पे कुछ वाइन फेस्टिवल होने वाला है। तो तय किया है कि 2 दिन मजा मस्ती करेंगे, आराम करेंगे, खाना पीना, गाना शाना, वाइन शाइन। हाय माधवी। हाय कविता। क्या चल रहा है? बढ़िया। तू बता। जब भी कविता और हम मिलते हैं ढेर सारी बातें करते हैं। बहुत सारी बातें, सारे टॉपिक सारे टॉपिक्स पे हमारी बात होती है। ऐसे ठा के मार के हंसते हैं। हाँ एक्चुअली कुछ भी हो रहा। कितना इम्पोर्टेंट होता है ना एक सहेली का होना। बहुत ज्यादा। आपको बहुत नहीं चाहिए होती, 1-2 हो जाए तो बहुत होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के साथ आपकी बहुत जम जाती है। जहाँ रिश्तों में दिखावीपना नहीं है, वहीं रिश्ते अच्छे होते हैं। सही बात। ये सबसे बड़ी बात है। अभी वो मेरा दोस्त कह रहा था ना, आपको देख के, आप लोगों को देख के तो कहीं से नहीं लगता कि आप बुढ़े हो रहे हो। हमने बोला वो हम दिल से जवान है। हम दिल से जवान ही रहेंगे हमेशा। ये है प्यार मेरी जान, तुझे पता भी। प्रतीक दादा का फोन है। प्रतीक कविता का बेटा है। हाय कसर बेटा। मैं ठीक है, तो बच गया। मैं ठीक है, मस्त है। बोलिए प्रतीक दादा। हम दोनों जाने की तैयारी कर रहे हैं ना, झटांग नेल पॉलिश लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कॉलेज गोइंग गर्ल्स जैसे करेंगे ना, नेल पॉलिश वगैरह लगा रहे हैं। अच्छा, तो 2-3 चीजें सुनो। अननोन व्यक्तींशी जास्त बोलायचं नाही। तिथे खूप धक्काबुक्की आहे, 5-6 चाळ करत राहता। मग कॉलेजमध्ये जास्त बिलॉंगिंग घेऊन फिरायचं आहे। मिळाले मेघनाने पण मला असं काही इन्स्ट्रक्शन दिले नाही। मेघना बल्कि सारखी म्हणत होती मम्मा खूप दारू प्यायचे आणि थंडी व्हायचे मस्त। अजून काही सांगायचं राहिलं का? नाही। आजोबा माझे ना बेटे वैसे ही होते हैं ना। टल्ले हो गए तो किसी एक आधे टल्ले को पकड़ेंगे और उसके साथ आ जाएंगे गाड़ी में। हाँ, चलेगा ना? चलेगा बाबा, तुमको जो करना। अभी भी है जवानी, जरासी है पुरानी, है फिर भी जवानी हनी जी। अभी भी तेरे गाल गोरे गोरे, लाखों दिलों पे डाले डोरे डोरे। देखो दीवाने हुए जा रहे हैं, आधे उम्र के भी छोरे छोरे। अब बालों की सफेदी से फीका कब हुआ है रोमांस। आंटी जी ये
Finally you Sula wine. दिख रहे हैं क्या हम लोग अलग दिख रहे हैं क्या? कांच ऊपर कर ले, नहीं तो अपनी ब्यूटी वहाँ आ जाते तक खराब हो जाएगा। लो। आप बहुत हिल रहे हो। हमारा इरादा तो था कि यहाँ पे सुबह आके वाइन टास्टिंग करके घर चले जाए, लेकिन हम वो नहीं कर रहे। यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा लग रहा है। So we're going to stay put over here for the rest of the day. वाइन टास्टिंग हो रहा है। बहुत ज्यादा हो रहा है। एकदम बॉटम्स अप कविता जी। अविनाश का घर छोड़ने के बाद फ्रेंड्स ही तो थे हमेशा मेरे साथ। इन्हीं लोगों का सहारा बहुत था। कितनी अजीब बात है ना कि तुम्हारे फ्रेंड्स ही तुम्हारी फैमिली बन जाते हैं। कनेक्टेड हम तुम में माधवी जी से मैंने दोस्ती की अहमियत सीखी, दोस्ती की ताकत जानी, दोस्तों को फैमिली बनते देखा माधवी जी के लाइफ में, जो माधवी जी को इतनी आजादी से उड़ने की हिम्मत देते हैं। उड़ने की हिम्मत तो प्रीति में भी है, पर ये हमारी पटाखा पंछी सिर्फ आजादी नहीं चाहती, वो अपना एक छोटा सा घरौंदा भी चाहती है। ऐसा घरौंदा जो उसे प्यार दे और उसकी ताकत बने। इसीलिए आज जब प्रीति मनाने जा रही है कुछ खास, चाहती है कि उसकी फैमिली भी हो पास। हैप्पी बर्थडे चलो, आओ। हैप्पी बर्थडे ना चोनू का। अब केक काटेगा ना चोनू? दो केक काटोगे। बर्थडे बॉय ऐसे चड्डी में घूम रहे हैं। युवान तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है। गाना गाओ। हैप्पी Zooby dooby dooby bum para, zooby dooby param bum. Zooby dooby you pagal Superman. शखों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे Zuan, show me your muscles. फूलों की हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्मों में होता है। Nice baby. Ay ay ay, zooby dooby bum para, zooby dooby param bum. Zooby dooby नाचे क्यों पागल stupid man. Zooby dooby bum Joan. Happy birthday, Joan. Hello. Ay ay. Happy birthday. Assalamualaikum. Hi Manu. साइकिल चलाएगा। मैनू ही दे दे, संजू को ही दे दे। संजू को 50,000, मेरे को 1 लाख। मेरे बर्थडे पे। मेरा बर्थडे गया, मैं बुढ़ी हो गई 60 साल की। ए पति प्लीज
Can you maintain the effect? बैठो ना भाई, मेरा RBI अभी मेरे को जिस दिन बड़ी चाबी अभी मिलेंगे तो मैं गांधी की जगह पे तुम्हारी फोटो लगा दूंगा। ओ बीवी, खींचो खींचो निकाल पति, आज अपना दिन है, आज तो देना पड़ेगा, खींचो थोड़ा। बुढ़ी तंदुरुस्त है, आ जाओ अंजू, आ जाओ। एवरीबॉडी मेक अ विश फॉर जोहान प्लीज। यस, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे डियर जोहान, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक मिनट, अभी अभी क्या देखा हमने? प्रीति के सपने में तो नहीं एंट्री की ना हमने? पर कैसे हुआ था परफेक्ट सीन? आज जोहान के बर्थडे पर हर वो इंसान आया था जिन्हें हम इस शो के दौरान मिले थे। संजू एंड जोहान ऑफ कोर्स, माता की चौकी वाली दीदी, मम्मी जी, प्रीति की मम्मी नीता, प्रीति के साथ इन सबको हम मिले। और अब जब सब एक साथ प्रीति के आसपास है, लगता है सही टाइम है प्रीति को अलविदा कहने का। मेरा हमेशा ये सपना था कि मेरा एक खुला घर होगा, 6 बच्चे होंगे, 6 कुत्ते होंगे, मस्तीबाजी, हल्ला, ये वो, बट एक तरफ से शांति। बातें यूं ही आते जाते यादें सहला के जाती है। प्रति मैं भी काम करके आती हूँ, तुम कभी सोचा मे बी यू शुड गेट मी स्पून? अचानक काम के प्लान्स बन जाते हैं, वो चला जाता है, मैं पीछे रह जाती हूँ। मिलना नहीं है मुमकिन, संडे कहाँ शुरू होता है और कैसे खत्म होता है पता भी नहीं चलता है। क्यों है रावण नहीं, बाबू रावण नहीं है स्कूल में अभी, नहीं है, गया। ये सिलसिले क्यों है? यहाँ पर सिर्फ कमीनी बहू चल सकती है। माँ के होते हुए उसका ना होना मौत से ज्यादा दर्द देता है। सब कुछ वही है। इतनी डिस्कनेक्टेड और इतनी डिसफंक्शनल लग रही है इस वक्त मेरी फैमिली मुझे। नहीं है, नहीं है। मैं जानती हूँ मुझे कुछ करना है जिससे ये रिश्ता बेहतर हो जाए। कभी कभी लगता है कि मैं अपने आप को कहीं पर खो रही हूँ। एक रियलाइजेशन आती है जब हम अपने फीलिंग्स को मतलब फेस करते हैं। पापा ये जब ऐसी छोटी छोटी जेस्चर्स करता है, अब लगता है कि ये प्यार है। पिक्चर परफेक्ट लाइफ तो मुझे चाहिए भी नहीं। मुझे ऐसा घर चाहिए जिसमें खुशी हो, गम हो, संघर्ष हो, इन सब चीजों में एक दूसरे का साथ हो। मुझे दूसरों का ख्याल रखने के साथ साथ अपनी जिंदगी भी जीनी है। सब कुछ वही है, कुछ कमी तेरी आहट। Well, good night. Good night. We love you. We love you. Bye. Bye. पटाखा प्रीति, कहने का दिल तो नहीं है, बट अलविदा कहना पड़ेगा। और साथ में एक और चीज कहनी है, थैंक यू इस शो पर आने के लिए।
जोहान की मस्ती को हमारे साथ शेयर करने के लिए, संजू के साथ हसीन और कठिन पलों के लिए। पर प्रीति, सबसे बड़ा थैंक यू हिम्मत और सच्चाई से अपने फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। आपकी इस सच्चाई में हमने अपनी अपनी कहानियां देखी। आपके डिंपल्स की, आपके स्माइल की, आपके धमाकेदार वन लाइनर्स की बहुत याद आएगी हमें। प्रीति की कहानी यहां खत्म हुई, बट इस फ्राइडे फिनाले के दिन हम प्रीति से फिर मिलेंगे, और वो भी एक सरप्राइज के साथ। पापा देखो, फिर बहस कर रही सुबह सुबह। यहाँ बहस कर रही हूँ। एक तो नाश्ता मैं तो तुझे कह रहा सुबह अलविदा कर दिया था मैंने तुझे, जाए से नौकर बना के रख रखा है। मेरे अपने काम नहीं है बॉम्बे में। वहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ? तो नहीं जाएगी तो हम क्यों करे तेरे लिए? कुछ नहीं हुआ। नाटी को मैंने कहा था तू आवे तो 1 हफ्ते के लिए आइए ना, ये मत ना। मैं इससे बोल रही, इन लोग का मैं तो टिकट करा दिया। कहे हाँ मुझे तो शनिवार को जाना। मैंने कहा जब तो शनिवार को जाना था तो तूने हमसे पूछा था। तेरा बाप जो ये इसकी सैलिकता है, इसकी घर में शांति से रहना थोड़ी बहुत दिन। खाना बनाते जो अपने ऐसे मैं यहाँ पे सिर्फ 2 दिन के लिए आई, तो वो नहीं चाहती मैं 2 दिन के लिए, क्योंकि उनको एक्चुअली दिल्ली लेकर जाना था। तो सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं यार। मैं अपना करियर देखूं यार, क्या करूं? मेरे को खुद समझ में नहीं आता यार, दिमाग खराब होता है। बट मेरा करियर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है यार। पार्लर में 2 लड़की आती है सीखने के लिए मॉम के पास। क्या करना चाहती हूँ लाइफ में? फिलहाल तो मैं एम तो मेरा डांसर है बनना। तो डैडी मॉम मतलब परमिशन दे रखे हैं इस बात के लिए, डांसिंग के लिए। या ये अगर बड़ा होना तो बड़ी सोच हो जाती है अपने आप, तो रास्ते अपने आप ही खुल जाते। नहीं वो डेफिनेटली एम क्लियर हो तो रास्ते खुलते हैं, बट रास्ते तब खुलते हैं जब तुम्हारा सपोर्ट हो। मेरे फादर की हालत ऐसी है, बट वो सपोर्ट बहुत करते हैं। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ दे रहे होते हैं ना उस चीज में, जो चीज तुम कर रहे होते हो। तो पता है इसमें इतना डबल और इतना स्ट्रांग वाला कॉन्फिडेंस होता है कि आ जाओ साले फाड़ के फेंक दूंगी। अब तो कुछ नहीं, बस माँ बाप तो साथ है, अब तो बस कर देना, करना है जो करने के लिए वो करके फेंक देना, दैट्स ऑल। ये थोड़ी देर नाराज रहेंगे फिर अच्छा समझेंगे, ये थोड़ी नहीं कि हमेशा नाराज रहेंगे। वो लोग बन के तो दिखाए अपने पैर पर खड़ी तो हुई है। अभी आपके नाम से वो जानी जाती है पूरी कैलाश में, पूरे मेरठ में। आपके रुक गई, वो गरिमा के नाम से ज्यादा जान जाती, मेरे नाम से कम। अभी मैं आज यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि दोनों लड़कियों ने जो माहौल लिया है वो दोनों इतना अलग लिया है कि जिसमें उसको खिलाड़ी को इतना स्ट्रगल नहीं है जितना इसको स्ट्रगल ज्यादा है। उसका तो एक एम है, 10 खिलाड़ी हैं टॉप के, 10 का मालूम है इसको मारूंगी, इसको मारूंगी, इसको मारूंगी, इसको मारूंगी। मगर इसके लिए ये करीबन 1 लाख आदमी हैं, तो ये उनमें से बहुत नीचे पाए जाएंगे। आई एम राइट ना? तुम्हारा कोई टारगेट नहीं है, तुमको रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना। हम लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग पीछे जाएंगे, मॉम डैड के पास जाएंगे, अपने वापस गांव जाएंगे, तो वो लोग तो कहेंगे आ गई ना अपनी वापस, उससे बड़ा चलाती थी ये वो आ गई। वहाँ पे ये स्ट्रगल करके इस मुकाम तक आई है। जब इस मुकाम तक वहाँ पे आई है, इसका मतलब ये वहाँ पे सेट हो गई है। अब जो सेट हो गई तो अपने हिसाब से जो इसकी लाइफ है उसको चलने दो। मेरी सोच ये है, हमने चाहिए मैंने कि अपने हिसाब से लिए चलो, चलो। हाँ, इतना जरूर दिमाग में रखो कि तुम्हारे पीछे बहुत लोग हैं और उनकी इज्जत तुम्हारे हाथ में। सुबह की किरणों को रोके जो सलाखे हैं कहाँ, जो ख्यालों पे पहरे डाले वो आंखें हैं कहाँ, पर खुलने की देरी है, परिंदे उड़ के चूमेंगे। क्या बात है महिमा, हिट पर हिट दिए जा रही हो। कनेक्टेड हम तुमसे मैंने सीख लिया कि औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं, करती ही हैं। माँ, बहन, बेटी, बीवी के अलावा वो डेंटिस्ट, एक्ट्रेस, साइंटिस्ट, पायलट, देश भी चलाते हैं। पर अगर इनके इस दौड़ में उनका अपना परिवार साथ ना दे, उनके संघर्ष को ना समझे, तो उनकी दौड़ कमजोर पड़ जाती है। आज महिमा के चाचा जी ने की है एक ऐसी ही शुरुआत। Who knows, कल शायद मम्मी भी दे उसे अपना साथ। फिलहाल अपनी इस फैमिली से लेता हूं मैं विदा। कल फिर मिलूंगा, जहां एक और बार
फिर होंगे कनेक्टेड हम